बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की। ऐसे नहीं, बड़े बुलंदी से आवाज़ लगानी है। जय घोष गुरुदेव का है। ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन भक्तों का उत्साह भी कम नहीं होना चाहिए। बोलिए सियावल रामचंद्र महाराज की, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। प्रिय गुरु भाइयों, गुरु बहनों, भगवत श्रद्धालु जनों, प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है, अनुकंपा है कि ऐसे भयंकर सर्द मौसम में भी आप सभी सत्संग विचारों को सुनने के लिए इस भंडारे के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये बहुत बड़ा ईश्वर के चरणों में आपका स्नेह है। इसलिए आपके इस स्नेह को, आपके इस गुरु के चरणों में अपार प्रेम को सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं। भाइयों बहनों, ईश्वर की कृपा है कि ये हमें मनुष्य जन्म मिलता है, परंतु मनुष्य जीवन सफल किसका होता है, सार्थक किसका होता है, ये मायने रखता है। जन्म जीव लेता है, जीव का मरण भी होता है। ना आपका जन्मना महान है, ना आपका मरना महान होता है। फिर महान क्या है? महान होता है कि जन्म और मरण के बीच का जो समय आपने बिताया, वो कैसे बिताया, उस पे आपकी महानता निर्भर करती है। जन्म लिया, सारी जिंदगी संसार के ही बैल के तरह काम करते रहे, संसार के रिश्ते नातों को ढोते रहे, तो जीवन कहोगे कि सफल हो जाए तो होने वाला नहीं। जिंदगी मिली, जन्म मिला, और आपने सारी जिंदगी अपने बेटे का, अपने पोते का, अपने नाती का, अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, अपने रिश्तेदारों का ही सब कुछ किया, और आप सोचे कि आपको भगवान स्वर्ग देगा, तो ये भ्रम में मत रहना आप लोग। ये भ्रम में मत रहना आप कभी भी। आपने जन्म लिया और आप जन्म लेकर के जिंदगी की मौज मस्ती कर रहे हैं, और आप सोचे कि आपका जन्म सफल हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा भ्रम आप पाल के रखे हैं। ये इस भ्रम से निकल जाइए, आप आज निकल जाइए, बेहतर है। क्योंकि जीवन उसी का सफल होता है जो गुरु की, प्रभु की भक्ति करता है। जिसने ईश्वर की भक्ति को महत्व दिया, उसका जीवन सफल होता है। जिसने अपने रिश्ते नातों को महत्व दिया, उसका जीवन कभी सफल नहीं होता है। और रिश्ते कभी किसी के सगे नहीं होते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जो आज बच्चा अपने सीने से लगा के आप रखते हैं, वही एक दिन ऐसा आता है घर में बंटवारे पड़ जाते हैं। वो माँ को देखना पसंद नहीं करता, पिता को देखना पसंद नहीं करता, ऐसा होता है। और ये होता है, हर एक के घर में चलता है, लेकिन फिर भी आंखें सबकी खुलती नहीं। आप सबके घरों में कोई ना कोई मरा होगा, लेकिन सब कोई मरने के बाद भगवान बुद्ध नहीं बन जाता। भगवान बुद्ध ने एक मुर्दे को देखा था अपने जीवन में, जिसको शमशान की यात्रा में लेके जाया जा रहा था। उसके अंदर वैराग आ गया, और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध की यात्रा उन्होंने की। आपने न मालूम कितने लोगों के अर्थियां देखी होंगी, कितने लोगों को मरते हुए देखा होगा, कितने लोगों को अपने जन्मते हुए देखा होगा। आपके मन में ना वैराग आया होगा, ना प्रभु की भक्ति ही उदय हुई होगी, ना ही ईश्वर के प्रति कोई प्रेम ही पैदा हुआ होगा, है ना? यही बात है ना। तो जीवन फिर किसका, पूजनीय किसका जीवन है? भगवान बुद्ध को गए हुए यहां से सैकड़ों वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उनका जीवन अनुकरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। आप जो जीवन जीते हैं, आप जो जीवन जी रहे हैं, ये ढो रहे हैं, जी थोड़ी रहे हैं।
इसलिए अभी भी अपने भ्रमों से बाहर निकलिए, मौका है, शरीर है, गया शरीर, भक्ति नहीं कर पाएंगे, साधना नहीं कर पाएंगे, सुमरन नहीं कर पाएंगे। जिस दिन शरीर छूटेगा, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, जैसे बिच्छू 1000 डंक मारे एक बार। एक साथ 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, ऐसा भयानक दर्द होता है जब मौत होती है। मौत इतनी सहज नहीं होती भाइयों बहनों, मौत भयंकर पीड़ादायक होती है। इसलिए भय के मारे थरथर कांपने लगते मौत के नाम से हम लोग, मृत्यु के नाम से। लेकिन संतों ने क्या कहा, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। मरने से मुझे पूर्ण परमानंद प्राप्त होगा। मृत्यु का भय अंदर से निकल गया, लेकिन आपके भीतर मृत्यु का भय है, मृत्यु का डर है, और आपका जीवन भी महान नहीं बना। महान गुरु मिले, महान ज्ञान मिला, लेकिन वैसी की वैसी हालत है आप लोगों की। ईश्वर तुल्य गुरु मिला, ईश्वर तुल्य, जो ईश्वर को दिखा सकता है। विश्व के किसी कोने में चले जाइए आप, भारत के नहीं, विश्व के किसी कोने में चले जाइए, हाथ खड़ा करके कोई कह दे कि मैं ईश्वर का दर्शन करा सकता हूं, ऐसा गुरु आपको नहीं मिलेगा कहीं। लेकिन ये ऐसे हैं, सदगुरु ऐसे हैं। और ऐसे गुरु मिलने के बाद भी हमारी हालत देखिए आप कैसी है, आपकी स्थिति देखिए कैसी है, आपकी जीवनचर्या देखिए कैसी है। कहां भगवान से मिलाने वाले गुरु के शिष्य, और आप छोटे छोटे समस्याओं को लेकर ग्रसित हैं। आप अपने जीवन से ही अभी ऊपर नहीं उठे। मृत्यु का डर तो बहुत दूर की बात है भाइयों बहनों, आप अपने जीवन के दुखों से बाहर नहीं आ पा रहे, अभी आप अपने जीवन से ही बाहर नहीं आ पा रहे, तो आप ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के चरणों में दृढ़ संकल्प आपका कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें चाहिए, आज हम यहां 11 जनवरी 2026 गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं भंडारे के इस भव्य कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हैं, लेकिन आज एक संकल्प लेके जाना है। यहाँ से संकल्पित होके जाना है। अपने जीवन में हम महत्व किसको देते हैं, ये संकल्प लेना है आपको। आपके जीवन में महत्व संसार का है कि सतगुरु का है? आपके जीवन में ईश्वर का महत्व है कि सांसारिक रिश्ते नातों का महत्व है? ध्यान रखना है आपको। जिनको अपना कहते हैं वही आग लगाएंगे। जिनको तुम अपना कह रहे हो, अब मेरा कह रहे हो, वो एक दिन आपको आग लगाएंगे, फूकेंगे आपको। यही रीत है, यही रिवाज है। लेकिन सतगुरु सच्चा साथी होता है। कहते वेद पुराण, जन्मों के बंधन छूटेंगे, कर लो इनका ध्यान। जन्मों जन्मों के अगर बंधनों को काटना है, समस्याओं से समूल निजात पानी है, तो सतगुरु का चिंतन, सतगुरु का ध्यान, सतगुरु के चरणों में प्रेम जरूरी है। अगर वो प्रेम में कमी आई, समर्पण में कमी आई, दृढ़ता में आपकी भक्ति में कमी आई, दिक्कत आपको होने वाली है। समस्याओं से आप घिरेंगे, हम नहीं। हमारे जीवन में तो गुरु की कृपा काम करती है। और हम देखते हैं पिछले कई सालों से हम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि हमारा जीवन पल प्रतिपल किसी के देने से हमारा जीवन नहीं चलता है। उल्टा लोग हमसे ले जाते हैं, लेकिन फिर भी गुरु की कृपा से सब काम होता है, सब काम हो रहा है। गुरु की कृपा से कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। पहनने, ओढ़ने, खाने पीने से लेके कभी कोई कमी नहीं पड़ी। गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है। आप लोगों ने कभी पूछा भी नहीं होगा हम लोगों के स्वामी जी भोजन किए हैं, कैसे, कहां से आता है, कहां बनता है, कौन बनाता है, कौन खिलाता है, कोई पूछते हैं? लेकिन हमको पता है, क्योंकि हम आपके भरोसे नहीं जीते हैं। हम आपके भरोसे अपना जीवन नहीं काटते हैं। हम जिस समय समर्पित हुए थे, हम जीवन को, अपने घर को छोड़े थे, उस समय मेरी उम्र 19 साल थी। आज 41-42 साल की उम्र है मेरी।
19 साल से लेके ये 42 साल तक का जो मेरा जीवन है, मुझे पता है कि मेरे गुरु ने मुझे कैसे संभाला है। 20 साल 22 साल हो गए गुरु के चरणों में, इस धर्म के प्रचार प्रसार को करते हुए, गुरु के मार्गदर्शन में। ये गुरु की कृपा से हमने जीवन जिया। एक एक क्षण गुरु का दिया हुआ है। ये वस्त्र, ये नाम तक गुरु का दिया हुआ है। ये आपका नहीं है, इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, आप भी गुरुदेव के शिष्य होने के नाते आपका भी ये धर्म बनता है कि आपको भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे रोते बिलबिलाते रहेंगे, जिंदगी बर्बाद करके चले जाएंगे। हम देखते हैं सब लोगों को, और ये सबसे ज्यादा उन लोगों के साथ होता है जो गुरु का अपमान, गुरु का उल्लंघन करते हैं। गुरु के आदेशों का उल्लंघन जो करते हैं, उन्हीं के जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट होते हैं। आप देखिएगा, जिन्होंने ज्ञान लेते समय वचन दिया, गुरु महाराज जी हम आपकी साधना करेंगे, नहीं की, उनके जीवन में कष्ट आए, दुख आया, तकलीफ आई। उनके अंदर क्षमता नहीं थी कि वो अपने दुखों को झेल जाते। हमने गुरु के चरणों में प्रार्थना की, हमने गुरु के चरणों में संकल्प लिया था, जब ज्ञान गुरु ने दिया था, गुरुदेव हम आपकी भक्ति के मार्ग पे चलेंगे, हम आपके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, आपके साधना के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, अपने जीवन को हम सफल करेंगे। गुरुदेव हम साधना करेंगे, सुमरन करेंगे, लेकिन हम अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाए। और जब संकल्प को आप पूरा नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है? तकलीफ आती है जीवन में, दुख आता है, फिर तड़पते हैं, फिर दौड़ते हैं आप, फिर स्वामी जी को फोन करते हैं, फिर साध्वी जी को फोन करते हैं कि ये दिक्कत हो गई, ये परेशानी हो गई। और जब समझाया गया था तब नहीं समझे आप। होता यही है, जब माया का आवरण आपके ऊपर चढ़ता है। गुरबानी में बड़ा सुंदर कहा, मायाधारी अंधा बोला, कुछ शब्द ना सुने सब रोल का चोला। अंधा और बोला समझते हैं किसको कहते हैं? अंधा मतलब जो अंधा है, जिसको दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, सिर्फ सुनाई देता है। और बोला का मतलब होता है जिसे आप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में बहरा या बहिर है, बोलते हैं ना अपन, कि कोई व्यक्ति बहरा है, अगर उसको दिखाई देता है तो उसको इशारे करके आप समझा सकते हैं। कोई व्यक्ति अंधा है और सुनाई देता है तो आप बोल करके उसको समझा सकते हैं। लेकिन अंधा भी और बहरा भी हो जाए तो उसको समझाए कौन? वही हालत आप सबकी हो जाती है। जब हम समझाते हैं सब, जब कोई बात आपके सामने रखी जाती है तब आप ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। अरे हम नहीं करेंगे तो क्या हो गया, ठीक है नहीं करेंगे, मौका आपको दिया गया था, अवसर आपको दिया गया था, आप नहीं तो कोई और सही। दुनिया में लोगों की कमी थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि आप आश्रम में आएंगे तब आश्रम चलेगा, ऐसा तो है नहीं। ऐसा है क्या? आप नहीं आओगे तो ऐसा है नहीं कि भाई हमारे आश्रम में आरती नहीं होगी या गुरु महाराज जी को भोग सुबह शाम नहीं लगेगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो गुरु की कृपा से सब कुछ चलता है और हम इसका अनुभव बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारा जीवन का एक एक श्वास गुरु की कृपा से चलता है, सतगुरु की दया से चलता है। किसी के देने से हमारा जीवन नहीं चलता, ना हमारे आश्रम चलते हैं। ये तो उसका दिया हुआ है। ये तो आपको सौभाग्य मिलता है, ये तो आपको गुरु ने मौका दिया। जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया अपना, जानते हैं ना? गोवर्धन पर्वत उठाया छोटी उंगली के ऊपर में। छोटी उंगली पे जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो उठा के रखा तो सब लोगों को लगा कि, सब ग्वाल वालों को लगा कि चलिए हम भी जो है थोड़ा सा इसमें सहयोग कर देते हैं। कन्हैया ने पूरा गोवर्धन तो उठा रखा है, हम भी अपनी अपनी लाठी काठी लगा देते हैं। तो सब ग्वाल वालों ने अपना डंडा लगा दिया गोवर्धन पर्वत के नीचे। और जब लगा दिया, लगाने तक तो ठीक था, लेकिन जब आदमी कुछ करता है ना तो उसके अंदर अहंकार भी हो जाता है। वो केवल आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है, हम सबके साथ, हम उसी एक रास्ते के पथिक है। तो समस्या भी सबकी एक जैसी होती, किसी की ज्यादा किसी की कम। अहंकार किसी को भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है, आपको भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन अहंकार रोधक कोई है तो सतगुरु है। अहंकार और गुरु के बीच में कोई रुकावट है, भक्त और भगवान के बीच में कोई रुकावट है तो वह अहंकार है वो। तो इसलिए भाइयों बहनों हमें क्या चाहिए? अब कन्हैया जी ने जब उठाया गोवर्धन पर्वत तो साथ में काठी सबने लगा दी, लकड़ी लगा दी। यहां तक तो सब ठीक था, यहां तक तब ठीक था। जब क्या हुआ कि लकड़ी जब लगा दी सब लोगों ने तो मन में आ गया, अरे कन्हैया की छोटी उंगली पर थोड़ी गोवर्धन टिका हुआ है, गोवर्धन तो हम लोग डंडे लगाए हैं तो उससे टिका हुआ है। भगवान ने कहा चलो अच्छी बात है, तुम्हारे डंडों पे ही सही, तुम्हारे डंडों पे गोवर्धन सही। भगवान ने कहा कि काफी दिन हो गए, 6-7 दिन हो ही गए, मेरी उंगली भी दुखने लगी है। धीरे से उंगली नीचे की तो गोवर्धन ही सारा नीचे आने लगा और सबके डंडे पकड़े के पकड़े रह गए। कन्हैया संभाल, कन्हैया संभालो। कन्हैया ने कहा कि डंडे आप लोगों ने लगाए, संभालो, आपकी मेरी उंगली को थोड़ा रेस्ट दो। कन्हैया जी ने थोड़ा सा उंगली नीचे की, गोवर्धन नीचे आने लगा। सब लोग चीखने लगे, कन्हैया नहीं, कन्हैया नहीं, क्षमा कर दो, हमारे मन में ऐसा भाव आ गया था। भगवान ने कहा कि यही है, इंसान जब करता है अहंकार उसको ले डूबता है। और हमने देखा है 19 साल की उम्र में हमने घर छोड़ा था, 19 साल की उम्र में, आज 42 साल उम्र हमारी हो गई। हमने अपने घर की दहलीज कभी बाहर नहीं देखा, दुनिया को देखा नहीं था। गुरु की आंखों से हमने बाहर देखा है, दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है। और लोग आकर के हमको ही सलाह देने लग जाते हैं, देते ना लोग आकर के, स्वामी जी ऐसा नहीं, ऐसा कर लिया जाए। मैंने कहा ठीक है कर लिया जाए, अच्छी बात हो तो मान भी जाया जाती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है ना। तो गुरु की नजरों से हमने दुनिया को देखा है, गुरु की नजरों से हमने दुनिया को समझा है, सांसारिक रिश्तों को देखा है, सांसारिकता को देखा है, तब इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तब गुरु के प्रिय बने हैं, तभी गुरु हमारे मन में उतरा है। ऐसे नहीं जीवन में कुछ मिल जाता है भाइयों बहनों, ऐसे जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं हो जाती। छीटाकसी करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनको कुछ मिलने वाला नहीं, अंतोगत्वा उनका जीवन दुखदायी होने वाला है, उनका जीवन कष्टप्रद होने वाला है, वो दुखी होंगे, महादुखी संसार में आगे यम का फंद। गुरु वचन उल्लंघ के जो शिष्य जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। जहां जाओगे वहां काल आपका मुंह फाड़ करके इंतजार कर रहा है। जहां जाओगे गुरु के वचन को उल्लंघन करके, वहीं आपके दोनों हाथ फैला करके काल आपको गले लगाने के लिए तैयार है। जहां जाओगे वहां काल का फांस है, दिक्कत है, बंधन आप हो जाएगा आपके साथ। इसीलिए भाइयों बहनों आज यहां उपस्थित हुए हैं, ये संकल्प लेने का दिन है, आज हमको सीखने का दिन है, आज हमको समझने का दिन है, आज हमको समझना है, आज हमको समझना है। क्या समझना है? हमें अपने जीवन में ईश्वर को महत्व देना है कि संसार को महत्व देना है। जिन लोगों ने संसार को महत्व दिया उनकी गति क्या हुई आप भली भांति जानते हैं। जिन जिन लोगों ने विरोध किया हम लोगों का, उनका स्थिति क्या हुआ आज तुम्हारे सामने है। वो सब चीजें कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि जो ईश्वर के सापेक्ष जीवन जीता है, जो ईश्वर के सर्वोपरि मान करके जो जीवन जीता है, उसका रखवाला स्वयं भगवान होता है। हमारा सगा कोई नहीं है, हमारे सगे सिर्फ गुरुदेव हैं, भगवान हैं। और हम एक बात गुरु महाराज जी हमें हमेशा बताते रहे हैं, हमेशा समझाते रहे हैं, और वो बात मैं बार बार सत्संग में रिपीट करता हूं क्योंकि वो मेरे जीवन का मंत्र है। हो सकता है कि आपके जीवन में भी वो मंत्र लागू हो जाए तो आपका जीवन भी सफल हो जाए। गुरु महाराज जी कहा करते थे, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या। सही बात है कि नहीं है? इसलिए जोर से बोलो, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या। सदा सफलता साथ हमारे हाथों में, उसके हाथ है, हमारा हाथ उसके हाथों में है, किसी और के हाथ में नहीं दिया उसने। गुरु महाराज जी ने समाधि में जाने से पहले हमें कहा था, महाराज जी कहते मैं फिर आऊंगा और तुम सबको लेके आऊंगा। ये गुरु के वचन थे अंत समय हमारे समक्ष।
गुरु महाराज जी से जो आखिरी वार्ता हमारी हुई थी, उसमें गुरु महाराज जी ने ही कहा था मैं फिर आऊंगा, फिर अच्छे परिवारों में आप लोगों को लेकर के आऊंगा, अपने साथ लेकर के आऊंगा। आपका मेरा जन्म जन्मों जन्मों का रिश्ता है। आप हम सोचिए कि भाई आपके करने से हमारा आश्रम चलता, तो नहीं। 2-3 साल से तो आप तो अपने घरों में भूले भटके हैं। वो तो हम फोन करते हैं आपको कि आज कार्यक्रम है, भंडारा है, आप लोग थोड़ी कभी पूछते हैं हमको। बोलो पूछते होंगे तो बताओ, नहीं पूछते होंगे तो बताओ। वही वो तो हम फोन करते हैं आपको, वो तो हम फोन करते हैं, क्योंकि भगवान आपसे प्रेम करता है। और संत जब मिलते हैं तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानी गई है। हमारे रामचरितमानस में कथा राम की लिख रहे हैं, लेकिन उसमें बताया क्या है? उसमें बताया यही है, कृपा करे जब पार ब्रह्म। गुरबानी में आता है कि जब पार ब्रह्म कृपा करते हैं तो क्या मिलता है? संत मिलते हैं। अजामिल पे कृपा हुई, इतना दुष्ट था, अपनी सज्जन स्त्री, अपनी धर्मपरायण स्त्री, सती स्त्री के छोड़ करके बेस्वा के साथ में उसके घर में रहने लग गया अजामिल। और ऐसा दुराचारी, अनाचारी, अभिमानी, अनैतिक व्यक्ति पे भी भगवान ने कृपा की। किस रूप में की? उसके दरवाजे पे कौन पहुंच गए? संत पहुंच गए। और जिस समय वो मरने वाला था, उसको भगवान के दूत लेने के लिए आए। यमराज भी आ गया और दूत भी आ गए। भगवान विष्णु के पार्षद भी पहुंच गए, यमराज भी पहुंच गया। यमराज कहता भाई जिंदगी में पाप इसने किया, इसको क्यों हम छोड़ें, इसको तो लेके जाना नरक के अंदर, इसकी खाल उतारेंगे हम। पार्षद कहने लगे, भगवान विष्णु के दूत कहने लगे नहीं नहीं, कैसे लेके जाओगे, इसको भगवान ने हमको भेजा, इसको हम अपने साथ लेके जाएंगे वैकुंठ धाम। बोले अरे महाराज, तो बड़ा झगड़ा हुआ, बड़ा ही लड़ाई हुई वहां पे यमराज में और पार्षदों में, नारायण के पार्षदों में। तो जब लड़ाई हुई तो यमराज हार थाक के चले गए। बाद में नारद जी ने प्रश्न किया भगवान से कि भगवान इसने इतने पाप किए, इतने इतने बेकार कर्म किए, इतने व्यर्थ काम किए, और फिर भी इसको अपने बैकुंठ धाम में ले गए। बोले ये मेरे वजह से नहीं है। भगवान ने क्या कहा? मेरे वजह से इसको बैकुंठ नहीं मिल रहा है। वो संतों ने कहा था कि जो हम कहते हैं वो कर दे, तो क्या होगा? तुझे भगवान के पार्षद आएंगे लेने के लिए, इसलिए मुझे पार्षद भेजने पड़े। इसके करने की वजह से मुझे नहीं, मैं रिझा नहीं हूं, लेकिन संतों की कृपा के कारण से इसको मैं रिझा हूं। तो भगवान की कृपा क्या होती है? जब संत मिलते हैं, संत मिलते हैं तो भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा डायरेक्ट नहीं होती, ये बात समझ लेना डायरेक्ट, ये समझ लेना ये बात को। भगवान की कृपा कभी सीधी नहीं हुआ करती है। भगवान की कृपा वाया संतों के द्वारा ही होती है। भगवान की कृपा हमेशा सदगुरु के माध्यम से हुआ करती है। इसलिए रामचरितमानस में एक बात कही गई, रामचरितमानस में कहा जाता है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सुनिएगा जरा एक एक बात ध्यान से। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम अगर सागर हैं, सागर जानते हैं, सिंधु सागर, समुद्र जिसको बोलते हैं, कि अगर भगवान राम सागर हैं, घन सज्जन धीरा, घन का मतलब होता है बादल। बादल कौन है? संत हैं। आप सागर के सामने खड़े हैं, समुद्र के सामने खड़े हैं, आपको प्यास लगी बहुत कस के, तो समुद्र का पानी पी लेंगे क्या आप? क्यों? समुद्र का पानी खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, जहरीला होता है, पीने योग्य नहीं होता। लेकिन वही समुद्र का पानी पीने योग्य कैसे बनता है? जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है, माने धूप गिरती है, तो पानी सागर का क्या बनता है? भाप बनता है, और भाप बन के वो उड़ता है बादलों की ओर, और बादलों का रूप लेता है, और वही बादल आपके घरों के आसपास बरसते हैं। तो वही पानी जो है जमीन में रिसता है, कुओं में जमा होता है, नालों में जमा होता है, नलकूपों में जमा होता है, वही पानी आप पीते हैं। पानी है कौन सा? मूल में किसका है? सागर का है, लेकिन किसके माध्यम से मिला? बादलों के माध्यम से जब वो बरसा तो पीने योग्य हो गया। इसलिए कहते हैं राम सिंधु, भगवान क्या है? सागर हैं, तो संत बादल है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा,
चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान चंदन का पेड़ है। चंदन के पेड़ में क्या होता है? क्या होता है? खुशबू होती है, होती है ना, होती है। चंदन का आप कभी हाथ में लगा लो चंदन, तो कितना महकता रहता है हाथ दिन भर। तो कह रहे कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। मान लीजिए कि भगवान चंदन का पेड़ है और चंदन के पेड़ में बहुत जबरदस्त खुशबू होती है, जबरदस्त खुशबू होती है। थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाओ, आगे आगे हो जाओ, लोगों को बैठने के लिए। बच्चे आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। भगवान चंदन का पेड़ है और चंदन के पेड़ में एक जबरदस्त खुशबू होती है, महक होती है, जबरदस्त खुशबू होती है। अब जब जबरदस्त खुशबू होती है तो क्या होता है? आप भी खड़े हैं और चंदन का पेड़ भी है सामने। चंदन के पेड़ हैं, चंदन के पेड़ के सामने आप भी खड़े हैं, लेकिन आपके और पेड़ के बीच में, ध्यान से सुनिएगा जरा, चीजें समझ में आएगी तब समझिएगा। भगवान चंदन का पेड़ है, लेकिन पेड़ के और आपके बीच में अगर हवा नहीं है तो उसकी खुशबू आप तक पहुंचेगी क्या? आप कोई अगरबत्ती लगाते हैं, आपके नाक तक कैसे पहुंचती हो? हवा के माध्यम से पहुंचती कि नहीं पहुंचती? वैसे ही चंदन का पेड़ है और चंदन के पेड़ के सामने आप खड़े हैं, लेकिन आपके और पेड़ के दरमियान अगर हवा नहीं है, समीर नहीं है, वायु नहीं है, तो क्या आपको उसकी खुशबू आ सकती है क्या? तो संत क्या है? समीर है, हवा है। राम सिंधु, राम सागर है तो संत बादल हैं। भगवान चंदन का पेड़ है तो संत समीर है, हवा है। इसलिए कहा, और सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत ना काहू पाई। बिना संत के नहीं प्राप्त हो सकती। भगवान कृपा करते हैं तभी संत आपके दरवाजे पे आते हैं। कोई हमको गरज नहीं पड़ी किसी से, बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, हमारा कोई कमी नहीं है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। जब आप लोग आते थे आश्रम, तब हमारे पास एक खटाड़ा गाड़ी थी, आज बहुत अच्छी गाड़ी है, सब कुछ बढ़िया ही हुआ है। आश्रम हमारा बन गया है, और भी उसको और भी बड़ा बनाने का सोचा जा रहा है, और भी विकास कार्य सोचे जा रहे हैं। लेकिन किसके लिए करेंगे हम? किसके लिए करेंगे बताइए? आपके तो बीवी बच्चे हैं, ले दे के 2 लड़के हैं, दोनों शराबी हैं, दोनों जुतियाते भी हैं, गालियां भी देते हैं, फिर भी करना आपको उन्हीं के लिए। ऐसा ही है ना? है? गलत नहीं बोल रहे हैं। 2 है, दोनों एक से एक हैं, दोनों कलाकार हैं, गाली देने में कलाकार हैं, उल्टा पुल्टा बोलने में कलाकार हैं, और सब कुछ करना भी उन्हीं के लिए है। ये भारत देश का नाम भारत क्यों था पता है? भारत क्यों रखा गया था नाम? इसकी कहानी बड़ी महान है, इसलिए कभी मौका लगेगा तो समझाएंगे। इसलिए ये मौका है, इस संकल्पवान बने, विचारशील बने। आगे आगे काम बढ़ता जा रहा है, प्रचार कार्य बढ़ता जा रहा है, आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं बताइए आप हमको। आप हमारे आश्रम में कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप हमको बताइए। आप कौन सी जिम्मेदारी हम आपको दें जो आप संभाल लेंगे? बताइए आप, बताइए। धर्म के प्रचार में आप कहां खड़े हैं, ये कैसे पता चले? बताओ हमको। आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं, जगह नहीं पीछे, इधर बढ़ जाइए। भर गया पीछे, इधर आगे आगे बढ़ जाओ। इसलिए धर्म के प्रचार में, धर्म की इस ब्रह्म ज्ञान के महाराज जी के संदेश को देने के लिए आप कहां खड़े हैं, ये बताओ। अब आपसे प्रश्न है हमारा। आप बहुत दुनिया भर की बातें बतियाते हैं, इधर उधर की, इसकी उसकी, आप कहां खड़े हैं बताओ। क्या कुर्बान कर सकते हैं भगवान के लिए आप? वो तो गुरु गोविंद सिंह जी से 4 बच्चे थे, चारों भेज दिए जंग में। वो तो मां गंगा थी, एक एक करके सारे बच्चों को गंगा में फंसा दिया उसने, है?
एक को रोक लिया तो पितामह भीष्म बन गए, इतनी लंबी जिंदगी जीनी पड़ी उनको, वो भी मरे थे बेचारे, इतना उनको तीरों की सैया पे सोना पड़ गया। ये धर्म का पथ बलिदान मांगता है, हमेशा ध्यान रखना। देगा हरी पलंगावरी, तो घर बैठे पलंग के ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। धर्म का पथ, धर्म का रास्ता हमेशा बलिदान मांगता है। बलिदान, क्या बलिदान कर सकते हैं आप? कौन सा समर्पण कर सकते हैं आप? कौन सी आहुति यज्ञ में डाल सकते? धर्म रूपी यज्ञ में कौन सी आहुति डाल सकते हैं आप बताइए? ये आपको सोचना है। आप अपनी अभी समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे। धर्म की आहुति क्या खाक डालेंगे? धर्म तो बलिदान मांगता है, धर्म तो आपसे बलिदान मांग रहा है, धर्म तो आपसे त्याग मांगता है, तपस्या मांगता है। नहीं कर पाते आप, फिर कहते हैं कि जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे, क्या करें हम? उनका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसका।